पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से मैं पंडित केतु पद्मेश आप सबके लिए मंगल की कामना करता हूँ। 22 मई को महिलाओं का महत्वपूर्ण व्रत है वट सावित्री व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत की प्रतीक्षा करती हैं और एक लंबे समय से यानी सतयुग से ये परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा का निर्वाह खुशी खुशी भारत की महिलाएं करती हैं। इसमें दो पक्ष हैं, एक सावित्री है, एक वट है। वट का तात्पर्य है बरगद। बरगद के नीचे बैठने से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। संभवतः यही कारण है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध जी ने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था। भारत में बहुत सारे शिक्षा के साधन नहीं थे, घर में सुविधाएं नहीं थी, तो बच्चे लोग वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अध्ययन करते थे और उनकी कुशाग्रता बढ़ती थी। वट वृक्ष का महत्व हमारे यहाँ पुराणों में भी कहा गया कि उसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास होता है। भगवान शिव के प्रदोष काल में अगर वट वृक्ष का दूध अर्पित किया जाता है तो निरोगी काया रहती है। दूसरा पात्र है सावित्री, जो महाराज अश्वपत की पुत्री थी। जब विवाह योग सुंदर सी बच्ची सावित्री हुई तो नारद जी ने उनके पिता अश्वपत के अनुरोध पर एक वर बताया। उस वर का नाम था सत्यवान। बालिका सावित्री ने उसको मनी मन पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अचानक एक दिन नारद जी फिर पहुंचते हैं अश्वपत महाराज के पास और कहते हैं कि भाई उसकी आयु तो केवल 1 वर्ष की ही है, मत करें उसके साथ विवाह। लेकिन कन्या सावित्री ने संकल्प कर लिया था कि पति होगा तो मेरा सत्यवान ही होगा। बेटी के आग्रह के सामने अश्वपत जी ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। लगातार वो पूजन करती थी शिव, ब्रह्मा और विष्णु की, साथ ही साथ यमराज की। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की। जब 1 वर्ष की समय अवधि समाप्त हुई तो उसका पति सत्यवान समझा के लिए आम की लकड़ी लेने के लिए जग गया और वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। लकड़ी लाते 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 मूर्छित होकर के गिर गया। सावित्री ने अपने दोनों जंघों पर उसको लेटा लिया। यज्ञ की तैयारी थी।
यमराज उसके सूक्ष्म शरीर को लेने आए। उसने प्रार्थना की, यमराज जी आप तो सूर्यपुत्र हैं और मैं सती हूं, मुझे भी इनके साथ लेकर के चलिए। मैंने संकल्प किया था कि जीऊंगी तो इन्हीं के साथ जीऊंगी। यमराज उस सती के सम्मुख भाव विभोर हो गए और उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। जब फिर उसको लेकर के चलने लगे तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब ये चले जाएंगे तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? आप इनको ले जा रहे हैं, एक तरफ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे सास ससुर वृद्ध हैं और अंधे हैं, उनका राज्य चला गया है, वो वापस कर दे। और जैसा आपने कहा कि मैं पुत्रवती हूं तो मेरे पति से मुझे पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु कर करके चले जाते हैं। राज वापस होता है, सास ससुर ठीक हो जाते हैं, पति का सौभाग्य प्राप्त होता है, कई पुत्रों की माता सावित्री बनती है। तब से ही परंपरा चली आई वट वृक्ष की पूजन करने की, और सावित्री के रूप में से पूजन करने वाली महिला होती है। हम प्रकृति के नजदीक जितने होते हैं उतनी ही हमें प्रकृति देती है। प्रकृति का संतुलन जब हम बिगाड़ते हैं तो विध्वंस की स्थिति आती है। आज बरगदों की संख्या कम हो रही है। ये आपके दायित्व है कि आप अपने जीवन में कम से कम 2 बरगद के वृक्ष अवश्य लगाएं, और उसके नीचे जब आप शांत हो तो कुछ क्षण के लिए बैठे जरूर। दोपहर हो, सुबह हो, तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ आपके मन को शांति देगा, आपके चिंतन को मजबूत करेगा, आपकी ऋणात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, धनात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। हमारे भारत के जितने ही पर्व और त्योहार हैं उनमें विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऋषियों ने दूरदर्शिता के साथ मानव कल्याण के लिए पर्व और त्योहारों का निर्धारण किया, और उसके साथ में जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया, तपस्विनी महिला रही, सती महिला रही, उसको चरित्र को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया ताकि हमारे संस्कार सुरक्षित रहें। हमारी पीढ़ी का दायित्व है कि हम ये संस्कार आने वाली पीढ़ी को दे जाएं ताकि संस्कारवान लोग बने, और सावित्री का चरित्र हमारी बेटियां अपने में उतारें। हम इसी कामना के साथ में वट सावित्री के लिए आप सबको शुभकामनाएं और बहुतों को आशीर्वाद देता हूं।